हैरान हूं कैसे कैसे यहां निगहबान छिपे हैं। हैरान हूं कैसे कैसे यहां निगहबान छिपे हैं। एक इंसान के अंदर कितने इंसान छिपे हैं। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आपको लिए चलते हैं खबरों के जखीरे की तरफ। हमारे पास पहले खबर आ रही है। सबसे पहली खबर कानपुर आईआईटी से। कानपुर में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने यह दावा किया है कि फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी और इसीलिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। उनका दावा है कि हर रोज 4 से 8 लाख संक्रमित होंगे लोग और हर रोज 4 से 8 लाख मरीज सामने आएंगे। इसका दावा किया है मणिंद्र अग्रवाल ने। अब देखने वाली बात यह है कि मणिंद्र अग्रवाल का यह दावा कितना सच साबित होता है, लेकिन हम सबको तो सावधान रहने की जरूरत है। सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। हमारे पास एक और खास तस्वीर आ रही है पंजाब के अमृतसर से। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव यहां गोल्डन टेम्पल में मनाया गया और गोल्डन टेम्पल की छटा देखते ही बन रही थी। पंजाब के अमृतसर से हमारे पास जो तस्वीरें भेजी गई हैं हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कि किस तरह से गोल्डन टेम्पल की छटा देखते ही बन रही थी। बाहर लगी गल करिए दोनों मियां बीवी ने बाहर गल करिए। बिहार के भागलपुर में एसएसपी बाबूराम को पदभार संभालते ही यहां अपराधियों में खलबली मच गई है और यहां पदभार संभालते ही बाबूराम ने अपना काम शुरू किया है और कई शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी भी अब तक हो चुकी है और एक और शातिर अपराधी सन्नी तांती को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलीकांड और बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया है सन्नी तांती और गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में एसएसपी बाबूराम ने बताया कि ये बेहद शातिर अपराधी था और गोली और बम कांड में इसकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार नाथनगर में जो मामला हुआ था, नाथनगर मामले में आम डांगा इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया सन्नी तांती और इससे पूछताछ लगातार की जा रही है। आपको ये भी बता दूं कि और भी अपराधियों की गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो सकती है। थाना एरिया में एक घटना घटी थी और कौन सा एरिया था वो? मखदूम शाह दरगाह के पास एक छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई थी बम विस्फोट होने से। उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया था और अनुसंधान के क्रम में जिनकी संलिप्तता पाई गई थी उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था और कल रात अमडंडा थाना क्षेत्र से उस लड़के की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और हम लोग उससे और भी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से ये जो देसी बम बनाया था इसने कहाँ से लाया था। इसने अपनी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इसके साथ और भी जो लोग इसमें संलिप्त रहे हैं, जो इस तरह के कार्य में संलिप्त रहे हैं, उनकी भी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तो आपराधिक हिस्ट्री भी है इसका सन्नी तांती इसका नाम है। ये नाथनगर थाना एरिया का ही रहने वाला है। इसका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। 2017 में एक गिरिवेदन के केस में ये जेल गया था। 2018 में भी एक फिर से ये गिरिवेदन के केस में जेल गया था और 2020 में भी ये जेल जा चुका है और 2 और भी केस हैं तथा और 2020 में ही ये करीब 3 बार जेल जा चुका है और तीनों ही केसेस जो है वो 27 आर्म्स एक्ट के हैं, गोलीबारी के
कांड में ही जेल गया है। इसकी भी कल गिरफ्तारी हुई है बजरा टीम के थ्रू, और इसको हम लोग दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। और इसमें और भी अनुसंधान किया जाएगा। जो बम विस्फोट वाला कांड है उसमें जो अभी निकल कर आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। तो बड़ी सफलता मानते हैं। लगातार 3 घटना कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए विभिन्न संस्थाओं की तरफ से काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हमारे पास खबर आ रही है। आसनसोल में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज इसी मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और इसमें चैम्बर के पदाधिकारियों के साथ आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस भी मौजूद थी। दक्षिण थाने के प्रभारी अभिजीत चैटर्जी की मौजूदगी में यहां बातचीत की गई कोरोना से बचाव को लेकर कि व्यवसायियों को कैसे बचना है कोरोना से। और इस बैठक में यह फैसला किया गया कि लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद तो नहीं की जा सकेंगी, लेकिन दुकानदारों को काफी एहतियात बरतना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा और ग्राहकों के लिए भी ये जरूरी कर देना होगा कि बगैर मास्क के आपको दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संदर्भ में विशेष बातचीत की गई। हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की चैम्बर के सचिव शंभुनाथ झा से। उसी से बचा जा सकता है। हम लोग सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण करके अवेयरनेस तो कर ही रहे हैं। हम लोग, पुलिस प्रशासन भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे जरूरी हो गया है बाजार में भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए सभी का सलाह लेंगे। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो कोशिश करें। तो सर्वप्रथम मैं आज आप सभी के साथ हमारे हम लोग उनका भी आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्वागत करते हैं और मैं अपने अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा। तो हम लोग यहाँ पर मीटिंग बुलाए हैं, ये बहुत ही अहम मीटिंग है। जैसा कि कोरोना का पुलिस प्रशासन और आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर एक हम हर क्षेत्र में एक एरिया में एक बंदी का हम लोग ऐलान करेंगे। আজকে আমরা এখানে বসছি কি বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্লাস থানার যে আমাদের অফিসার ইনচার্জ আছেন ওনাকে নিয়ে আজকে আমরা এখানে বসেছি কি এই যে করোনা আমাদের এই আসানসোল বিশেষ করে বিজনেস এরিয়াতে যেগুলো বাড়ছে ওইগুলোকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায়। তো ওর অ্যাওয়ারনেস, স্যানিটাইজেশন বা মাস্ক বিতরণ তো চলছেই আমাদের, তার সঙ্গে দোকানে ক্রাউড কিভাবে কম করতে পারি। আমাদের দোকানের প্রত্যেকটি স্টাফ মাস্ক যেন পরে, মালিক পড়ে, যত কাস্টমার আসছে ওখানে নো মাস্ক নো সেলের স্টিকার লাগাতে চাইছি আমরা। এইগুলো সবাইকে অ্যাওয়ারনেস করছি। প্লাস তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেষ্টা করছি এক একটা এরিয়াতে এক এক দিন উইকলি বন্ধ করুক, যাতে কি আছে ক্রাউড কমবে। ক্রাউড কমলেই আমাদের করোনা কমবে। তো তাই বলে আজকে সবাই মিলে এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আজকে আসানসোল চেম্বার অফ কমার্সে আমরা সবাই বসছি। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में रामकृष्ण मिशन, नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन की तरफ से आज महिलाओं में कंबल वितरण किए गए। इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे रामकृष्ण मिशन के स्वामी हरिमायानंद जी महाराज। उन्होंने हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार को बताया कि महिलाओं के प्रति हमारी काफ़ी आस्था है और हमारी काफ़ी श्रद्धा है। यही वजह है कि महिलाओं की हमेशा मदद की जाती है इस संस्था की तरफ से। इस मौके पर और भी कई विशिष्ट लोग खास तौर से मौजूद थे।
পুলিশে আসতে পারে না যাচ্ছি দাঁড়া এদিক দিয়ে আজকে আমাদের এখানে স্বামীজি এসেছিলাম। স্বামীজি উপলক্ষে আমরা আজকে 130 জনের হাতে কম্বল তুলে দিতে পেরেছি। আর আজকে স্বামীজিকে আমাদের উদ্যোগে নিয়ে এসেছিল সঞ্জয় দাকে আমাদের নারী শক্তির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আর এই সঞ্জয় দাকে আমাদের যোগাযোগ করে দিয়েছিল শৈলেন দা। আরও আমি একটা কথা বলতে চাই, হয়তো অনেক আমার দাদারা হেল্প করেছে, আমাদের পাশে আছে, সেই দাদাদের নামগুলো আজকে আমি বলতে চাই। যেমন আমাদের বিমানদা প্রথম থেকেই আমাদের পাশে ছিল, রানাদা, প্রশান্ত দা, সিপাহীদা, এরা আমাদের পাশে আছে এখনো। আর এখানে আটপাড়া অনেক দাদারাও আছে আমাদের পাশে, তাই আমরা এতদূর আজকে এগোতে পেরেছি। আরও ভবিষ্যতে আমাদের পাশে থাকলে হয়তো আমরা আরও কাজ করতে পারবো, আর এইভাবে মানুষকে পরিষেবা দিতে পারবো। আরেকটা আমরা এই নারী শক্তি থেকে আমরা আয়োজন করেছি যে বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য ফ্রিতে 5ম থেকে 10ম শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পড়ানোর জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। যারা পড়ার জন্য আসেন এই নারী শক্তির অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার নাম? সেখানে বলুন। উদ্দেশ্যটা কি? বলার কিছু নেই, এখন উইন্টার রিলিফ করছি আমরা। শীতের জন্য সামান্য বস্ত্র মানে কম্বল আমরা মানুষের কাছে তুলে দিচ্ছি যারা গরিব মানুষ। তো নারী শক্তি আমাদের পাশে রয়েছে এই কারণের জন্য কি নারী শক্তি এটা আয়োজন করেছেন। তো আমরা এভাবেই চাইছি মানুষের কাছে পৌঁছতে। ভবিষ্যতে আমরা আবার নিশ্চয়ই করব। এখানে গরিব মানুষ যারা আছেন, তো নারী শক্তির সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদের কাছে আমরা এটুকুই অনুরোধ করব, আপনারা যদি আবার আয়োজন করেন নিশ্চয়ই আমরা ভবিষ্যতে আবার আসবো। কতজনকে দিলেন? আমরা আজকে কতজনকে দিলাম? হ্যাঁ 130। আচ্ছা 130। আমরা আরেকটু জায়গায় অন্য জায়গায় দিলাম। হ্যাঁ এইরকমই আমরা করছি, প্রত্যেক জায়গাতেই যাচ্ছি যেখানে যেখানে মানুষ গরিব মানুষ রয়েছে, খুব সামান্যভাবেই আমরা করার চেষ্টা করছি। তো এইভাবেই আমরা করছি এটা। আপনার নাম? আমি স্বামী হরিমায়ানন্দ। दोस्तों, चुनाव हो और विवाद न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2022 के चुनाव के दौरान एक विवाद हमारे सामने आ रहा है। आसनसोल के वार्ड नंबर 44 में एक तरफ हैवीवेट कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस की सीट पर अमरनाथ चटर्जी चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ उनके मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिव प्रसाद बर्मन। दोनों में विवाद पैदा हो गया, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये कहना है शिव प्रसाद बर्मन का, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि यहां कंबल बांटा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अमरनाथ चटर्जी द्वारा, और ये बिल्कुल आचार संहिता के खिलाफ है। कोई भी विशेष दिन नहीं है, लेकिन कंबल क्यों बांटे जा रहे हैं, इस पर अमरनाथ चटर्जी ने भी जवाब दिया। उनका कहना है कि मैं पिछले 40 वर्षों से कंबल बांट रहा हूं और हमेशा मैं बांटता रहता हूं, लोगों की मदद करता रहता हूं, और ये आरोप बिल्कुल निराधार है। आइए दिखाते हैं आपको आखिर मामला क्या है। कंबल बांटने के बाद दोनों नेताओं ने क्या कहा। গাড়ি ঘর আছে তো কি দরকার আমি ভোটের সময় বলে নয়, আমি আজকে 40 বছর ধরে কম্বল বিতরণ করি। ও করে না তো, ওই জন্য ও মর্ম জানে না যে শীতকালে করতে হয় এটা, ও এটা জানে না। তো আমি আজকে কম্বল বিতরণ করিনি,
আমি রাকেশের কাছে খুব অভারী যে রাকেশ আমাকে প্রত্যেক বছর ডাকে, এবছরও ডেকেছে, আমি ওই জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। কি অনুষ্ঠান ছিল এখানে? রাকেশের মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল, সেই ব্যাপারে এসছে। আর আমি এখানে রাকেশের জন্মের আগে থেকে আসি। রামেশ্বরলাল কেডিয়ার সঙ্গে আমার অন্যরকম সম্পর্ক, জগদীশ কেডিয়ার সঙ্গে অন্যরকম সম্পর্ক, অরুণ কেডিয়ার সঙ্গে অন্যরকম সম্পর্ক, আমি রাজেশ কেডিয়ার সঙ্গে অন্যরকম সম্পর্ক ছিল। সবার সঙ্গেই আমার এদের বাড়ির সম্পর্ক, সেই জন্য আমার এদের বাড়িতে আসতে যেতে কষ্ট হয় না, এবং কেউ কিছু বললে আমি কিছু মনেও করি না। बोल रहे हैं दादा कि वो क्या कंबल वितरण कर रहे हैं काफी, अभी आप बता। अच्छा, आप एक तो बात आप देखिएगा, किसी का मृत्यु डेट हो या किसी का जन्म तिथि हो, ना जन्म तिथि है ना मृत्यु तिथि है, ये सिर्फ ओनली कैंडिडेट को खड़ा करके कंबल वितरण करना ताकि कंबल वितरण करने का माध्यम बने कैंडिडेट। ये आप बताइए, अभी कैंडिडेट कंबल वितरण कर रहा है, ये माने ये ठीक है, एक ठेक है किसी का मृत्यु और किसी को जन्म तिथि का डेट देकर। तो ये इसमें कैंडिडेट इस तरह का कंबल वितरण करना पब्लिक के सामने, तो ये तो चुनाव जब वो चुनाव आचार संहिता का वो पूरी उल्लंघन कर रहे हैं। ये चुनाव संहिता का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पर जो ओपन कंबल वितरण करना, कभी किसी को क्या करना, कभी किसी को पार्टी देना, ये क्या मतलब है? इस तरह का चुनाव हमने कभी लड़ा नहीं। हमारे वार्ड में हमने 3 बार पिछले पार्षद रह चुके हैं, आज तक मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। उनका कहना है कि कोई लोग मुझे अगर बुलाते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, आप वहाँ पे बुलाने के बाद अगर आप मिलिए, आप तो कैंपेनिंग कर ही रहे हैं, आपको सबको मिल रहे हैं। आपने चुनाव आयोग का तो जो गाइडलाइन है उसको धज्जियां उड़ा दिए हैं। 500 लोग लेकर आपने मिचिल निकाल रहा है, 100 लोग लेकर मिचिल निकाल रहे हैं। आपने आज क्या कर रहे हैं? आज कर रहे हैं वो कंबल वितरण कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य बात है भाई, कैंडिडेट का क्या कंबल वितरण करने का मतलब? जब वो चुनाव का यहाँ का कैंडिडेट हो चुका है, तो ये तो हमारे चुनाव आचार संहिता का ये उल्लंघन कर रहे हैं। उसको गाइडलाइन को मान के चलना चाहिए कैंडिडेट को। क्या आप शिकायत करेंगे? हम जरूर शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग को करेंगे। हमने जिला के जितने हमारे नेता हैं सबको हमने इसके बारे में बोले। मैंने FIR करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर थाना में OC को FIR करूँगा। उसके बाद मैंने ये जिला में शिकायत करके चुनाव आयोग को जाके ये पूरा कंप्लेन करूँगा। ये आपका नाम? हमारा नाम शिव प्रसाद बर्मन, 44 नंबर वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की तरफ से जामुड़िया अंचल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक अभियान छेड़ा गया। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और यहाँ कलाकारों ने अपने तरीके से एक प्रेजेंटेशन दिया, एक प्रस्तुति दी नाटक के तौर पर, और स्ट्रीट नाटक के जरिए यहाँ कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता भरने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि कोरोना के दौरान सरकारी गाइडलाइन को मानना बेहद जरूरी है, मास्क का इस्तेमाल भी करना बेहद जरूरी है और सामाजिक दूरी को भी बचाए रखना बेहद जरूरी है। आज যে পরিস্থিতিতে আমরা দাঁড়িয়েছি, এখন যদি আমরা সচেতন না হই তাহলে আর কদিন পর হয়তো কিছুই করার থাকবে না। প্রত্যেকের করোনা পজিটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। তাই আপনারা সচেতন হন, মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ইউজ করুন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন। আমরা শুরু করছি আমাদের পারফরমেন্স। আপনারা সচেতন কাজে বেরিয়েছে, আমরা প্রত্যেকেই কাজে বেরোই। আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনে আমাদের বাজার বেরোতে হয়, কিন্তু দেখুন এনাকে দেখুন, ইনি কিন্তু একদম সচেতন হয়ে মুখে মাস্ক লাগিয়ে কাজে বেরিয়েছেন। আপনাদের কাছে একটাই মাত্র অনুমতি রাখার জন্য এসেছি। জামুড়িয়া ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে, OC অর্ণব মণ্ডলের পক্ষ থেকে আপনারা সকলেই মাস্ক পরুন, মাস্ক পরুন, মাস্ক পরুন। আজকে এত কিছু হচ্ছে শুধুমাত্র সচেতনার অভাবে। কোনোভাবে নিজেরা আতঙ্ক হয়ে উঠবেন না, ভয় পাবেন না। শুধু এই সময়
আমাদের কাজ হচ্ছে সচেতনতাই একমাত্র আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। তাই প্রত্যেকটা মানুষের কাছে, প্রত্যেকটা মায়ের কাছে, প্রত্যেকটা দিদির কাছে আমি অনুরোধ করছি, আপনারা সকলে মাস্ক পরুন। আপনাদের পাশে সবসময় আছে জামুরিয়া, ট্রাফিক গার্ড, সমস্ত পুলিশ আধিকারিকরা আছে, সিভিক ভলেন্টিয়ার আছেন, স্যাররা। আপনাদের কোনো রকম কোনো সমস্যা হলে আপনারা যথাযথ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। অনুগ্রহ করে সচেতন করুন, শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, আপনার পরিবারের জন্য, আপনার আত্মীয় স্বজনের জন্য, আপনার বাড়ির বৃদ্ধ মানুষের জন্য, আপনার ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেদের জন্য। এটাই একমাত্র অনুরোধ আজকে আমি করলাম আপনাদের কাছে করজোড়ে। ধন্যবাদ।